जो जहां चाइना की ताकत है, बैटरी में नंबर 1, 90% पूरा बैटरी का बिजनेस चाइना के हाथ में। जहां से वो मिनरल्स मिलते हैं वहां से लेके बैटरी बनाने तक पूरी सिस्टम चाइना के हाथ में। वहां या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड है, ये तो सभी सभी जगह, ये 2-4 देशों में है ही। तो पर हर देश अपने अपने जगह में जो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उनके रिसोर्सेस है, उसको डेवलप करके आगे बढ़ रहा है, ज्यादा जा रहा है। और हमारे यहाँ जो स्टार्टअप है उसको देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ स्टार्टअप वो स्टार्टअप है कि हमारे यहाँ सबसे बड़े मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, कितने सारे लोग रहते हैं, इतना सारा माल बेचा जा सकता है। आजू बाजू के सभी दुनिया के जो कंपनियां आती है और माल बेचती है, और वो माल बेचने के लिए जो जरूरी है ना, वो स्टार्टअप अपने पास है। इतने सारे कंज्यूमर है, इतने सारे कस्टमर है, तो उनकी सेवा करने के लिए, सेवा यानी क्या, माल बेचने के लिए, प्रॉफिट वहां जाने वाला है उनके देश में। तो वैसे स्टार्टअप्स आज हमारे पास है बहुत ज्यादा। फाइनेंस में भी देखो तो फाइनेंस में कौन से स्टार्टअप्स है, वो स्टार्टअप जो स्टार्टअप को हेल्प करेंगे, कॉर्पोरेट जैसा काम करेंगे, वो जो एक्चुअल जरूरत है इतने पूरे समाज की। आई मीन ये फाइनेंस की भी बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरत तो गांव से ज्यादा शहरों में, और कई सारे ऐसे। तो इसमें नहीं है। अभी अभी ये फोन पे, जीपे, आई एम श्योर कि आप जो लोग अभी मेरे सामने इसको देख रहे हैं, तो मैक्सिमम लोगों के पास फोन पे होगा, जीपे होगा, पेटीएम होगा। पेटीएम भी जो आपको इंडियन लगता है ना, वो पेटीएम अभी 90% चाइना की मालकी हो गई है। फोन पे 100% वॉलमार्ट की कंपनी, 100%। जीपे तो आपको पता है गूगल की है। करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है, आपको तो कुछ लगता नहीं, आपको लगता है कि मैंने 500 रुपए दिए, 1000 रुपए, 200 रुपए दिए, लेकिन उससे 0.1% भी आप गिने तो इतना सारा पैसा हर दिन उस अमेरिका में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, कहीं जा रहा है, अपना पैसा। और इस तरीके से स्टार्टअप हमारे देश में आज जो जो संख्या है नंबर की स्टार्टअप, और एक तो ऐसा सेक्टर है जिसमें स्टार्टअप बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यूनिकॉर्न्स भी हो रही है डेवलप, वो सक्सेसफुल स्टार्टअप हो रही है। और वो कौन सा सेक्टर है, गेमिंग का, खेल का। स्पोर्ट्स अगर आप मैदान में खेलोगे तो अच्छी बात है, ये ऑनलाइन खेल रहे हैं, पैसा लगा के खेल रहे हैं। मुझे मेरा वैयक्तिक पर्सनल ये मेरा ओपिनियन है, मुझे तो ये जुगारी लगता है कि आप उस पे ऐसा ऑनलाइन गेम कर रहे हो और उसमें पैसा लगा रहे हो। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ये ऑनलाइन की जो कंपनी है वो भारत में है। और अगर आप देखोगे ना, अभी तो सभी सेलिब्रिटी किसी ना किसी स्टार्टअप पे आपको नजर आएगी जो इस ऑनलाइन गेमिंग या जुगारी में। अभी तमिलनाडु सरकार ने उसमें बैन लगाने का एक निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा इस सेक्टर में, किस सेक्टर में हम लोगों ने काम करना चाहिए, किस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, ये आप देखिए। और दोस्तों बस यही हमारा विजन और मिशन है कि इसको बदलना होगा। क्या हमारी ताकत है, क्या कर रहे हैं हम, क्या करना चाहिए हमने। हमें सिंपल है, हमें दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बननी है, जो हमारी काबिलियत है। कुछ बहुत ही मैं ज्यादा ये नहीं बोल रहा, मैं एकदम टू द पॉइंट, जो हमारी ताकत, जो हम लोग कर सकते हैं आसानी से, वो मैं बात कर रहा हूं कि हमें दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बननी है। और आसान शब्दों में ज्यादा से ज्यादा माल तैयार करना है और बेचना है, बस ये हमारा विजन और मिशन है। और इसमें सभी जो उद्योजक है उन्हें एक मंच पर लाके एक दिशा में काम करना है, तो ये आसानी से होने वाला है। और दोस्तों इसके लिए हमें अपने गांव के, अपने तहसील में जितने भी रिसोर्सेस है उसको सही तरह से डेवलप करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है रिसोर्सेस, देखो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास वैसे उपजाऊ जमीन नहीं है। आपके गांव में अगर आपको लगे अगर समुद्र का किनारा भी है, तो मैंने बहुत पहले अगर आपको ये कहा था, बताया था कि भारत के आजू बाजू जो समुद्र के किनारे में जो वो वाटर का टेम्परेचर है, जो क्वालिटी है पानी की, वहां सबसे ज्यादा वनस्पति आती है, सबसे अच्छी फिश वहां होती है। उसको कैसे डेवलप करें सोच सकते हैं। हमारे गांव में अगर नदी है, तालाब है, कुछ भी है, अगर हम लोग राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान में भी जितना हैंडीक्राफ्ट का पोटेंशियल हुआ दुनिया में कहीं नहीं, बेस्ट हैंडीक्राफ्ट राजस्थान में। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट में भी कई ऐसी चीजें हो सकती है जो पूरी दुनिया में नहीं। हिमालय के गोद में जो चीजें हैं वो वनस्पति तो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है दोस्तों। हमें अभी आपका जो आउटलुक है उसको बदलना होगा, और मैं अपने गांव में, अपने तहसील में
कौन सी ऐसी चीजें कर सकता हूं, किससे वैल्यू एडेड सर्विस या प्रोडक्ट का निर्माण कर सकता हूं, 2 पैसे कमा सकता हूं, बस ये करना है। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे ज्यादा ये रिसोर्सेज अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास। और आप सभी स्टार्टअप्स हो, यानी सिर्फ आप कंपनियां नहीं, यानी सिर्फ एमपीओ की बात नहीं कर रहा हूं मैं इस एमवीपी भी नहीं, वो पूरे जो एक एमपीओ का अगर कोई मेंबर भी है ना तो भी स्टार्टअप है मुझे, मेरी नजर में। मैं अगर सिर्फ फार्मर हूं, किसान हूं, मेरे पास 1 एकड़ आधी एकड़ जमीन है, तो मैं ये सोचूंगा कैसे मैं इस आधे एकड़ के 1 एकड़ को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाऊं, ज्यादा से ज्यादा उससे फसल लूं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं। अगर मेरे पास जमीन नहीं है तो कैसे मैं एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन करूं, उससे पैसे कमाऊं। तो पैसे कमाने का तो एक है, अगर आप एमवीपी हो तो कैसे मैं हर ग्राम पंचायत में मैक्सिमम जो बिजनेस करूं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का तैयार करूं, उसको बेचूं, बस यही का आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन ये तो हुआ आर्थिक, ओके, ये तो बिजनेस के तरीके से वो पैसे कमाना और करना ही है वो। लेकिन दूसरा जो एंगल है दोस्तों, हमारे आजू बाजू में कई सारी समस्याएं भी है। बहुत कुछ हो सकता है, मैं पानी के बारे में हो सकता है, और छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं इनोवेशन की जरूरत है। लेकिन आप वो सॉल्यूशंस हो और आप में वो कैपेबिलिटी है कि सब सीन को आप चेंज कर सकते हैं। आप सभी स्टार्टअप्स हो, एक कोई इंडिविजुअल अगर आप सुन रहे हैं, कोई टीम मेंबर होगा, चाइना पार्टनर, सभी स्टार्टअप्स हो आप सिर्फ देखिए उस नजरिए से कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, कौन सी वस्तु या कौन सी सेवा मैं तैयार कर सकता हूं जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो, और उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, 2 पैसे आपको भी मिलेंगे। आप भी, आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। आप सभी स्टार्टअप्स हो और आप सभी कैपेबल हो। दुनिया में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था आज की तारीख में है, उसके शिल्पकार भारतीय है, आपने देखा अभी। तो वैसे हम कर सकते हैं। और अगर हम अपने देश को कैसे नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे,